नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम एशिया के भूगोल में निर्माण उद्योग या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे कि किसी भी प्रकार को किसी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए हमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें चाहिए, उसी के आधार पर हम अपनी इंडस्ट्री को वहाँ पर स्थापित करते हैं। हम उसकी लोकेशन डिसाइड करने के लिए नॉट ओनली कच्चा माल पर बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स भी हम यहाँ पर देखते हैं। हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमें इस उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक होती है। वो सारी सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटीज़ जहाँ पर जमा हो जाती हैं, वहाँ पर हम उसके उद्योग का एक प्रारूप जो है वो तैयार करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एशिया में इसके उत्पादन की, व्यापार की और वितरण की। तो हम ये देखते हैं कि लौह इस्पात उद्योग जो होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होती है, ये इसका जो विकास है, आधुनिक रूप में इसका जो विकास प्रारंभ हुआ वो 20वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था। और जापान में सबसे पहले इस इंडस्ट्री का विकास हुआ था। बहुत अच्छी कंडीशंस में उन्होंने इन इंडस्ट्रीज़ को स्थापित किया था। और 20वीं शताब्दी के मध्य में जो एशिया में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नींव थी वो इसी इंडस्ट्री से रखी गई थी। और ये माना जाता है कि आगे भी हमारे जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उसका आधार जो होगा वो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ही होगा। अगर हम कंट्री वाइज इसके प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना की। अगर लौह इस्पात उत्पादन की दृष्टि से चीन जो है वो पिछले कुछ सालों में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर इतना ज़्यादा इस डेवलपमेंट हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का कि जापान, यूएसए को पीछे छोड़कर चाइना जो है वो नंबर 1 पर आ गया है। अगर हम 2003 की बात करते हैं तो वहाँ पर लगभग 13 करोड़ टन स्टील का उत्पादन माना गया है और वो पूरे विश्व के उत्पादन का लगभग 17% उत्पादन था। तो किसी सिंगल कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में लौह इस्पात उद्योग जो है वो विकसित हुआ है। ये जो उद्योग है ये चाइना में प्राचीन काल में स्थापित हो गया था, परंतु 1949 के बाद ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इस्पात उद्योग की स्थापना पर अधिक बल दिया, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि हमें अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ाना है, अच्छा करना है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को विकसित करना है, तो हमें इस उद्योग का की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यही आधार बनेगा अन्य उद्योगों का। तो यहाँ पर मंचूरिया, शांसी, होनान, ये क्षेत्र जो थे यहाँ पे अच्छी किस्म का कोयला मिलता था। और जो मंचूरियन और शांटुंग क्षेत्र है, यांगटीसी क्षेत्र है, वहाँ पे कच्चा लोहा या लौह अयस्क के भंडार थे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये यांगटी सिक्यांग और ये नदियों के होने की वजह से बहुत अच्छी मात्रा में साफ़ जल उपलब्ध था। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से यूज़ में लेते हुए उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की, इसकी लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की। और बाकी बेसिक्स जो संसाधन थे वो भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो गए। बहुत विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ था, तो ज़मीन की कोई कमी नहीं थी, लैंड की कोई कमी नहीं थी। प्राकृतिक जो वनस्पति को साफ करके उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को विकसित किया, जो आज एक बहुत ही अच्छे रूप में वहाँ पर काम कर रही हैं। तो अगर हम इसके क्षेत्रों की बात करें तो इसके मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों की, तो सबसे पहले हम मंचूरियन क्षेत्र की बात करेंगे। जो चीन का जो पहला कारखाना था संभवतः है, वो ये माना जाता है कि ये मंचूरिया का जो क्षेत्र है यहाँ पे अनशान नामक स्थान था, वहाँ पर स्थापित किया गया था। और अनशान, फंगुशो, पोंशिन, मुड्डेन और ये क्षेत्र जो थे यहाँ पर इस उद्योग की स्थापना हुई।
तो ये हम ये मान सकते हैं कि बेसिक जो इस इंडस्ट्री का प्रारंभ हुआ वो इस क्षेत्र से हुआ। फिर सेकंड क्षेत्र आता है यांगत्से क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है इसके चीन के मध्यवर्ती भाग में वुहान है, मनशान, हुआंगशान, शंघाई, हिंकाऊ और तापे है। ये यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ अच्छी मात्रा में लोह उत्पादन होता है। फिर शांसी क्षेत्र में पाओटी, यांगचुआन, टिनसिन, हॉन्शान, पीकिंग, शेशिचान, ताइपुआन ये क्षेत्र हैं जो जहाँ पर ये इंडस्ट्री अच्छी मात्रा है और ये चीन के उत्तरी क्षेत्र में ये स्थित है। इसके अतिरिक्त कैंटीन, चिंगजोंग, चियांग, सिंगाओ, हुंगासी, चिनलिंग ये क्षेत्र जो है यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में लौह इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो हम ये चीन की बात हमने की कि विश्व में चीन नंबर 1 पे आ गया है। बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर लौह इस्पात का उत्पादन हो रहा है। और ये नाम याद करना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मेरे लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था, पर आप क्या कीजिए कि अपनी टेबल पे इन नामों को लिखकर रख लीजिए। जब रोज़ इसको पढ़ते रहेंगे तो ये नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे, कोई इस तरह की समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ चाइना का मैप लेकर उस मैप पर भी आप इनकी लोकेशन को डालते जाइए ताकि आपको बाद में आसानी होगी इनकी लोकेशन को समझने में और मैप भरने में आपको बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। तो चाइना के बाद हम बात करेंगे जापान की। तो हम ये मानते हैं कि जापान जो है ये कुल विश्व का लगभग 13.9% लौह इस्पात का उत्पादन करता है और ये उत्पादन भी इसका और अधिक बढ़ता जा रहा है। तो जापान और चीन के बाद, जो जापान है चीन के बाद सेकंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ पे कंपैरेटिवली कच्चे माल की कमी है और भारत से भी ये बहुत ज़्यादा कच्चा माल मंगाता है, पर इनकी टेक्नोलॉजिकल उन्नति जो है वो बहुत अच्छे लेवल की थी, इसलिए ये यहाँ पर बाहर से भी कहीं से भी मंगा कर भी बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी किस्म का लौह इस्पात जो है वो यहाँ पर ये उत्पादित करते हैं। ये इसके जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये तटीय क्षेत्र में है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है, बहुत सस्ता होता है और रॉ मटेरियल या शक्ति का साधन जो भी बाहर से मंगाया जाता है, जैसे हम अगर भारत की बात करें तो भारत में विशाखापट्टनम से बहुत बड़ी मात्रा में ये जो लोहा अयस्क है ये जापान भेजा जाता है और इवन ये कोयला भी वहाँ पर भारत से भी भेजा जाता है। तो ये सारी लोकेशन इसकी कोस्टल होने के कारण उनको बहुत सस्ता जल परिवहन उपलब्ध हो जाता है और ऐसी स्थिति में उनकी इंडस्ट्री को बहुत बल मिलता है, बहुत आसानी होती है उनके लिए इसके प्रोडक्शन में। फिर जापान के क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहला आता है यावाता और तोबाका क्षेत्र। ये हॉन्शिंग क्षेत्र में आता है और ये वो क्षेत्र है जो क्यूशू के पास स्थित है। उत्तरी क्यूशू जो क्षेत्र है वहाँ पे ये स्थित है और यहाँ पर ये माना जाता है कि जो इस्पात का पहला कारखाना लगा था वो इसी क्षेत्र में लगा था। यहाँ पे मौजी, शिमोनोसेकी और नागासाकी ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये इस क्यूशू क्षेत्र में स्थित हैं और यहाँ पर अच्छी मात्रा में लौह इस्पात उद्योग स्थापित हैं और बहुत अच्छी मात्रा में उनका उत्पादन यहाँ पर होता है। सेकंड रीजन की हम बात करेंगे वो है कोबे, ओसाका और हिरोशिता क्षेत्र कहलाता है और ये भी तटीय क्षेत्र है, आंतरिक सागर का तटीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर व्यापार के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए, तैयार माल ले जाने के लिए बहुत सस्ता जल परिवहन यहाँ पे अवेलेबल है, शक्ति के संसाधन अवेलेबल हैं। तो ये क्षेत्र भी बहुत अच्छे उत्पादन के लिए जाना जाता है। उसके अतिरिक्त किहिन क्षेत्र है जो होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पे है, इसकी भी तटीय स्थिति है और यहाँ पर टोक्यो, योकोहामा, कावासाकी, मित्सुर ये प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में लौह इस्पात का उत्पादन किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। व्यापार की बात हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से चीन के बाद
जापान एक ऐसा देश है एशिया का जहाँ पे अच्छी मात्रा में लोहे का उत्पादन, आयरन स्टील का उत्पादन होता है। फिर हम बात करते हैं इसी में जापान क्षेत्र में होक्काइडो द्वीप में जो एक प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र है, उसका नाम है मोरोरान। यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री जो है वो विकसित हो चुकी है और बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। अब हम आते हैं भारत पर। भारत में सबसे पहले 1875 में सबसे पहले वेस्ट बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम है कुल्टी। वहाँ पे सबसे पहला उद्योग स्थापित किया गया था और यहाँ पर अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो या हम अगर इसके इतिहास की बात करें तो हम जब स्टूडेंट थे तो इसको इस प्रकार से पढ़ते थे कि टिस्को, इसको और मिस्को, ये तीन पहले इंडस्ट्रीज़ आयरन एंड स्टील की स्थापित की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील जो था उसने, और इन सब ने यहाँ पर नींव रखी थी सबसे पहले स्टील उद्योग की। और उसका ये रिज़ल्ट है कि अगर हम अभी की बात करें तो भारत में, अगर हम वर्ल्ड की दृष्टि से देखें तो भारत 10वें स्थान पर आता है, और अगर हम एशिया की स्थिति से देखें तो भारत का उत्पादन जो है वो 3रे स्थान पर आता है। तो मैसूर स्टील इंडस्ट्री, टाटा इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री और इंडियन स्टील इंडस्ट्री स्कोप जो है, ये यहाँ पर इसका आधार रहा था सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री का, परंतु अब वो बहुत फ्लरिश हो चुका है। अब बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे स्थापित हो चुकी हैं और अच्छी मात्रा में आयरन एंड स्टील का उत्पादन यहाँ पर किया जा रहा है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो विश्व का लगभग 3% स्टील प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में हो रहा है। और हम जो इसकी बेसिक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो 2001 में इसके उत्पादन की बात करें तो इसका रिफाइंड जो कर रही है इंडस्ट्री, जो आयरन स्टील बना रही हैं, करीब 3.11 करोड़ टन का उत्पादन किया गया था। तो अगर हम उद्योगों की बात करें तो भारत के प्रमुख उद्योग जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला हम बात करेंगे जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, जिसको हम कहते हैं टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसकी स्थापना जमशेदपुर में की गई थी और यहाँ पर खरकई सुवर्ण रेखा नदी की जो घाटी है वहाँ पर ये क्षेत्र है। यहाँ पर गुरु महसानी और बादाम पहाड़ियों से तो रॉ मटेरियल जो है लौह अयस्क वो हमें प्राप्त होता है। झरिया और रानीगंज यहाँ से कोयला प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त सिंह भूमि और योंझर से मैंगनीज़ यहाँ पर मंगाया जाता है। और पास के ही क्षेत्र में यहाँ पे डोलोमाइट भी है, चूना भी है, इनका उत्पादन होता है। तो सबकी आपूर्ति यहाँ पर हो जाती है। श्रम शक्ति भी यहाँ पे अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। तो ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं टिस्को, ये एक इंडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पुराना आयरन एंड स्टील का कारखाना है। उसके बाद हम बात करेंगे इसको की, इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। इसके अंतर्गत आसनसोल, कुल्टी, बर्नपुर में कारखाने लगाए गए और यहाँ पर इस क्षेत्र में अच्छी मात्रा में हम ये मानते हैं कि कच्चा माल और शक्ति के संसाधन और श्रम शक्ति तीनों ही अच्छी मात्रा में अवेलेबल होने से ये अच्छा एक भारत का उत्पादन क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो उड़ीसा की ब्राह्मी घाटी पर राउरकेला, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र देखें तो यहाँ पे वर्धमान ज़िले में दुर्गापुर, यहाँ पे ब्रिटेन की सहायता से इस इंडस्ट्री को स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ में अगर हम दुर्ग और भिलाई की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा एक स्टील का सेटअप है और जो भिलाई का इस्पात उद्योग है वो बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ से इस्पात का प्रोडक्शन होता है, बहुत अच्छा एक एरिया है। इसके अतिरिक्त विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये
कर्नाटक में भद्रा नदी के तट पर भद्रावती स्थान है, वहाँ पर स्थापित है। झारखंड राज्य में हजारीबाग जिले में बहुत बड़ा एक बोकारो में प्लांट है, जो कि रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और पंचवर्षीय योजना में इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग करके दामोदर नदी के संगम पर, जहाँ पे ये पंचवर्षीय योजना में 1972 के आसपास इस पर बहुत काम किया गया और बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ से उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त सेलम का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत में। आप अगर स्टील के बर्तन खरीदेंगे तो उस पर सेलम इंडस्ट्री का नाम अंकित होगा। सेलम में बहुत अच्छी किस्म का स्टील का जो है वो उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और इसके आसपास भी कई छोटे कारखाने हैं। तो भारत में अगर हम स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो अच्छी मात्रा में ये सारा सेटअप है, अच्छी मात्रा में यहाँ पर उत्पादन होता है। अन्य देशों की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।